Hello friends, myself Mr. Sagar Tukaram Kadla from Gokhale Education Society's Arts, Commerce and Science College, Jawhar. Today in this video we are going to study about the alternative form of energy, tidal energy, which is the third point or third topic from the alternative sources. This is the point or the topic from TYBS Physiology, paper 5 applied component of semester 5. The title of paper is Environmental Science and Pollution. So this is third point from alternative sources of energy, tidal energy. Now first we know about the what is mean by tidal energy. So energy or the tidal energy is a form of hydropower that converted energy which is obtained from tides into the useful form of power like electricity, and that converted power it's called as the tidal energy. So ये जो tidal energy है ये hydro power है that get convert into the useful form of energy. ओके जो टाइड्स है उनका जो भी फोर्स है उनको मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट किया जाता है और जिसका यूज़ करके वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है. सो दिस प्रोसेस कॉल्ड एज द tidal energy production. Okay, now the tides are created by gravitational effect of the moon and sun on the earth, which causes a cyclic movement of a seas. ये जो टाइड्स है ये ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ मून एंड सन उसके वजह से होता है, जिससे जो टाइड का फॉर्मेशन है या फिर साइक्लिक मूवमेंट है वो कंटिन्यूसली होता है. एंड दिस cycle occurs every 12 hours due to this gravitational force or effect of moon and sun on the earth surface or on the seas. Okay, so this tidal energy contributes to reduction of carbon dioxide, nitrous oxide, methane and various other gases which comes from greenhouse gases or vehicles ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फ्यूल. सो ये जो टाइडल एनर्जी है ये जो हार्मफुल गैसेस है उनके इमिशन को रिड्यूस करने में हेल्प करती है. बिकॉज ऑफ व्हेन वी यूजेस दिस सच अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी लाइक विंड पावर और टाइडल एनर्जी, सो दिस अल्टीमेटली लीड टू द reduction of use of fuel burning in various purposes that causes the reduction of pollution. Okay, then this tidal turbines which is using in to produce the electricity which are 80% efficient, which is higher than the solar and wind energy turbine. ये जो tidal turbines है वो 80% इफ़िशिएंट होते हैं कि जो परसेंटेज में हम अगर कंपेयर करें विथ रिस्पेक्ट टू द सोलर एंड विंड एनर्जी तो ये बहुत ज़्यादा ही है. ओके, सो विच इज़ द मोस्ट इफ़िशिएंट एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस. ओके, सो और इसका एक फ़ायदा जो है वो ऐसा है कि दिस टर्बाइंस हेल्प्स टू रिड्यूस द डैमेज ऑफ हाई टाइडल सर्ज ऑन द लैंड. ये जो टर्बाइंस है वो और एक तरह से हेल्प करते हैं कि जो हाई अमाउंट ऑफ टाइड्स आते हैं या फिर ज़्यादा फोर्सफुली या ज़्यादा स्पीड से जो टाइड्स आते हैं तो उनका जो इफ़ेक्ट होता है एट द सी शोर और द लैंड पे, तो उसको भी कम करने में हमें इसकी हेल्प मिलती है. सो दिस इज़ द वेरी वेल नोन यूज़ ऑफ दिस टाइडल टर्बाइंस. ओके, सो ये जो एक डायग्राम या फिर फोटो आप देख रहे हैं तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव इमेज है कि जिसमें इनसाइड वाटर जो टर्बाइंस है वो फिट किए गए लाइक एज विंड टर्बाइन. इनका एक छोटा छोटा स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको मिल रहा है कि जो अंडर वाटर है और जैसे ही वो सर्ज आएगा
तो वो क्या होगा, उस पर स्ट्राइक करेगा, जिसकी वजह से ये जो टर्बाइन्स है उनका मूवमेंट होगा, रोटेशन होगा, और जैसे वो रोटेट होंगे तो उनसे जो भी जनरेटर है वो रोटेट होके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा. ओके, सो देर आर मल्टीपल turbines fitted inside the ocean or seashore where they are getting used to produce the electricity. ओके, अलग अलग फॉर्म में यहाँ पे आपको ये जो टाइडल टर्बाइंस है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे. एक जो लेफ्ट साइड कॉर्नर में नीचे की तरफ है वो भी एक है रोटेशनल फॉर्म में, आगे पिलर फॉर्म में है, उसके आगे जो भी है वो एक बैरिकेड के फॉर्म में है, कि जो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से जो भी टाइड का फोर्स आता है उसको यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. सो दिस इज़ अबाउट द टाइडल एनर्जी एंड टाइडल टर्बाइंस. नाउ द giant production or the bigger production of tidal energy which is occurred in these particular different countries, or these are the some examples where the tidal energy is used to produce the high amount of electricity. So first one, सिवा लेक टाइडल पावर स्टेशन जो कि साउथ कोरिया में है, वो नियर अबाउट 254 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे प्रोड्यूस करता है. सेकंड वन है ला रेंस टाइडल पावर प्लांट जो कि फ्रांस में है, जो 240 मेगावाट का एनर्जी वहाँ पे प्रोड्यूस करता है. देन स्वानसिया बे, ये जो टाइडल लगून्स है यूनाइटेड किंगडम में है, वो भी नियर अबाउट 240 मेगावाट का एनर्जी वहाँ पे प्रोड्यूस करता है. देन मेगन टाइडल एनर्जी प्रोजेक्ट स्कॉटलैंड में है, जो 86 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे प्रोड्यूस करता है. देन एनापोलिस रॉयल जनरेटिंग स्टेशन जो कि कनाडा में है, वो नियर अबाउट 20 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये टाइडल एनर्जी से ऑब्टेन करते हैं. सो these are the some mega stations or mega power plants where they produce the electricity by using a tidal force. Okay, then this particular process occurred due to the या फिर उसको हम बोल सकते the energy production or the tidal production which is occurred due to the sun and moon's gravitational forces. So the movement of tides causes the loss of mechanical energy in the earth moon system. जो टाइड्स का फॉर्मेशन वहाँ पे होता है तो वहाँ पे उसमें जो मैकेनिकल एनर्जी है वो भी लॉस होती रहती है, लिटिल बिट अमाउंट लॉस उसमें होता ही रहता है, कि जो अर्थ मून सिस्टम में वो एक लॉस कंसिडर किया जाता है. दिस रिजल्ट्स of pumping of water through the natural restriction around coastline and consequences viscous dissipation as seabeds and in turbulence. Sorry, there is a mistake in spelling turbulence. So ये जो एक नॉर्मल या फिर लिटिल बिट लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है, कि जिसकी वजह से जो भी डेसिपेशन है सी बेड्स का या फिर उसमें जो टर्बुलेंस है वो सब वहाँ पे अफेक्ट होता है. Okay, so the loss of energy causes the rotation of earth to slow down in 45 billions of years since its formation. So ये जो loss of energy है या फिर loss of mechanical energy of earth moon system causes the slowdown of earth rotation from last 45 billion years. जैसे ही वो फॉर्म हुए थे या फिर जैसे ही ये टाइड्स फॉर्म हुए तो वैसे वैसे उसमें से ये मैकेनिकल एनर्जी अर्थ मून सिस्टम का लॉस होता गया, कि जो आज तक बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है, बट नियर अबाउट 10%, बट वो लॉस हुआ है. ओके, सो दिस इज़ द सम लिटिल बिट डिटेल्स अबाउट द टाइडल एनर्जी. नाउ what is the advantage of tidal energy? So जो भी एडवांटेज है वो पॉइंट आउट किए गए हैं. टाइड्स आर इजीली प्रेडिक्टेबल,
जो भी टाइड्स आते हैं वो इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इनएक्सपेंसिव टू मेंटेन, ये मेंटेन करने के लिए ज़्यादा खर्च नहीं है। देन रिलायबल एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, रिलायबल रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का जो इजीली हमको मिल सकता है बहुत ज़्यादा दिनों तक, जब तक है ये टाइड्स फॉर्मेशन होता ही रहता है तब तक वो हमें मिलता ही रहेगा। देन हाई एनर्जी डेंसिटी दैन अदर रिन्यूएबल सोर्सेस, ये जो एनर्जी है या फिर जैसे हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा था कि 80% इफ़िशियंट है, वैसे ही ये यहाँ पे हाइयर एनर्जी प्रोड्यूस करके हमें देता है। इट प्रोड्यूसेस नो ग्रीन हाउस गैसेस और अदर वेस्ट, ये टिडल एनर्जी यूज करके साइड प्रोडक्ट या फिर हार्मफुल इफ़ेक्ट कुछ वहाँ पे नहीं मिलता है, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस से मिलता है या फिर अदर व्हीकल फ्यूल बर्निंग की वजह से होता है। तो वैसा कुछ इफ़ेक्ट या फिर साइड इफ़ेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता। देन वर्टिकल एक्सिस टर्बाइन एंड ऑफशोर टर्बाइंस आर एक्सपेंसिव टू बिल्ड एंड हैव लेस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। ये जो वर्टिकल एक्सिस टर्बाइन है या फिर ऑफशोर टर्बाइन है ये ज़्यादा इनएक्सपेंसिव नहीं है कि जो बिल्ड करने में है, और उसके वजह से जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा कम है। ओके, देन द बैरियज रिड्यूस द डैमेज ऑफ हाई टाइडल सर्ज ऑन द लैंड। ये जो बैरियज वहाँ पे बन जाते हैं एक टाइडल टर्बाइन के हेल्प से या फिर वहाँ पे जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं जिसके वजह से ये एनर्जी वहाँ पे हार्वेस्ट की जाती है, उनके वजह से जो टाइड लैंड पे इफ़ेक्ट करने वाला होता है वो इफ़ेक्ट भी हम बहुत ज़्यादा इसकी वजह से रिड्यूस कर सकते हैं। सो दीज आर द सर्टन एडवांटेज ऑफ द टिडल एनर्जी। नाउ व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ द टिडल एनर्जी? ये ऐसे कुछ इफ़ेक्ट है कि जिसके वजह से जो नॉर्मल वहाँ का हैबिटेट है वो डिस्टर्ब हो सकता है, या फिर उसमें क्या क्या एडवांटेज हम नहीं ले सकते वो सब यहाँ पे देखना है। तो पहला है कि इनिशियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज़ वेरी हाई। ये जो एनर्जी है उसको ऑब्टेन करने के लिए शुरू में बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे करना पड़ता है। फॉर्मेशन ऑफ सिल्ट्स बिहाइंड द बैरियज, जो भी बैरियज या फिर टर्बाइंस हम वहाँ पे लगाते हैं एनर्जी हार्वेस्ट के लिए, तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा सिल्ट वहाँ पे फॉर्म होता है जो भी बाद में डिस्टर्बेंस या फिर वहाँ का जो नॉर्मल हैबिटेट है या नॉर्मल कंडीशन है वो डिस्टर्ब करता है। देन इफ़ेक्ट ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग नियर टिडल स्टेशन, जो वहाँ पे एनिमल एंड प्लांट रहते हैं उस हैबिटेट में या उस एरिया में, तो उन पे इसका इफ़ेक्ट होता है। ओके, बिकॉज ऑफ दैट टर्बाइन में हार्म टू द मरीन लाइफ, जो उसके ब्लेड्स होते हैं वो अगर कुछ एनिमल्स गलती से वहाँ पे आ गए तो वो टर्बाइन से टकरा सकते हैं और उसका जो भी लाइफ है वो डेंजर में आ सकता है। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट अ वेरी फ्यू सुटेबल साइट्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग बैरेजेस। जो टिडल एनर्जी है उसको ऑब्टेन करने के लिए बहुत कम साइट्स अवेलेबल है, ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। देन डिस्टर्ब्स माइग्रेशन ऑफ लिविंग क्रीचर्स इन द ओशियन, जो भी क्रीचर्स है या फिर एनिमल्स है उस ओशियन में या फिर उस एरिया में जहाँ पे हम टर्बाइंस फिट करने वाले हैं, उनका माइग्रेशन है, उनका मूवमेंट है, वो पूरा की पूरा डिस्टर्ब इस वजह से होता है। ओके, देन water cannot be replenished and hence dirts get settle within the coast। जो वाटर है हम उसको रिप्लेनिश नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा होने की वजह से। सो जो भी वहाँ पे डर्ट है वो सब ये जो बैरिकेज हम लगाएंगे तो उसके बाजू बाजू में बहुत ज़्यादा सेटल डाउन हो जाता है, कि जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बाद में क्रिएट करता है। ओके, इट प्रोड्यूसेस पावर फॉर ओनली अबाउट
10 hours of the day when the tides is moving in and out. जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड्स में डिस्कस किया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ये टाइड्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है या फिर जिसके वजह से होता है, ठीक है। तो ये नियर अबाउट 12 आवर के साइकिल्स में होता है। तो वैसे ही जैसे ये साइकिल स्टार्ट होगा एट दैट टाइम हमें ये एनर्जी मिलती रहेगी, बट जब ये टाइड फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये एनर्जी हमें वहाँ पे नहीं मिल सकती। इसके अलावा भी और डिसएडवांटेज इसमें एक है कि जो टर्बाइंस या फिर बैरिकेज वहाँ पे फिट किए गए हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली तो होते ही है, साथ में उनमें मेटल पार्ट्स, प्लास्टिक पार्ट या अदर काइंड ऑफ मटेरियल वहाँ पे यूज़ होता है। तो उनका अगर उस वाटर बॉडीज़ में करोजन स्टार्ट हुआ तो वो जो करोजन है वो वहाँ का जो लाइफ है उसको डिस्टर्ब करता है। साथ ही में अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए जैसे कि लीकेज ऑफ लुब्रिकेंट्स हो या फिर उसमें कुछ कूलेंट ऑयल्स वगैरह उस पार्ट में उसको वर्किंग के लिए यूज़ किया गया, अगर वो उसका लीकेज हो गया तो ये सब जो केमिकल्स है तो वो वहाँ का जो मरीन लाइफ है उसको डिस्टर्ब करता है। ओके, देन फाउलिंग जो कंस्ट्रक्शन है उस पर्टिकुलर टर्बाइंस का या फिर बैरियर्स का, तो वो वहाँ के जो एनिमल्स है उनको एक स्ट्रक्चर जो है ये, तो वो एक एज अ सबस्ट्रेट करके वो उसको कंसिडर करते हैं या फिर उसको एक एज अ पार्ट ऑफ दैट सी करके वो कंसिडर करते हैं कि बाद में जो उनको एक कंफ्यूजिंग हो जाता है कि ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है या फिर हेल्पफुल है, जिसकी वजह से उनका जो नॉर्मल बिहेवियर है, नॉर्मल रूटीन है वो वहाँ पे डिस्टर्ब होता रहता है, जिस जैसे हम उसको बोल सकते हैं कि डिस्टर्बेंस इन देयर डेली एक्टिविटीज़। तो ये बहुत सारे ऐसे डिसएडवांटेजेस है इसके कि जो मरीन लाइफ को वहाँ पे डिस्टर्ब करते हैं। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट डिटेल्स ऑफ टाइडल एनर्जी। ओके, इसमें अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा। थैंक यू।